दोस्तों, अगर आपको भी नया आधार कार्ड बनवाना है या फिर अपने पुराने आधार कार्ड में कोई भी अपडेट कराना है, कोई भी सुधार कराना है, तो अब आपको लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है और वहां जा कर के फॉर्म भरने की और धक्का मुक्की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है जो आपको आधार के वेबसाइट पे मिल जाएगी। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है और वहाँ पे UIDAI सर्च कर लेना है। जैसे ही आप UIDAI सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का खुल करके आ जाएगा गूगल पे, जिसमें सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बुक अपॉइंटमेंट। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो जैसे ही इंटरफेस खुल करके आ जाएगा उसके बाद आप घर बैठे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आप आराम से जा करके सेंटर पे काम करा सकते हैं, बिना लाइन में लगे, बिना फॉर्म भरे और बिना धक्का मुक्की किए। इससे आपके समय की भी बचत होती है। तो यहाँ पे जैसे ही ये खुल करके आ जाएगा तो देखिए सबसे ऊपर में ही दिया गया है कि क्या क्या फैसिलिटी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, फ्रेश आधार इनरोलमेंट के लिए, मतलब नया आधार कार्ड बनवाने के लिए आप यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नाम अपडेट कराना हो तो उसके लिए भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एड्रेस अपडेट कराना है तो उसके लिए भी बुक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट कराना है तो उसके लिए भी आप यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ईमेल आईडी अपडेट कराना है तो वो भी कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराना है तो उसके लिए भी आप यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जेंडर अपडेट कराना है तो उसके लिए भी आप यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा बायोमेट्रिक अपडेट जैसे कि फ़ोटो, फिंगरप्रिंट और आइरिस जो है, आँख का जो स्कैन होता है, वो सब भी अपडेट कराना है तो उसके लिए आप यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और उसके बाद आप वहाँ जा कर के काम करा सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ आज आपको कि कैसे आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाए तो यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन है कि आप अपना सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा सिटी है। तो यहाँ पे जो आधार केंद्र है वो आ गया है उसका एड्रेस के सहित। अब मैं यहाँ पे प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आधार अपडेट, न्यू आधार, मैनेज अपॉइंटमेंट्स, डॉक्यूमेंट अपडेट और आधार स्पेशल सर्विसेज का ऑप्शन आ गया है। अब जो भी मेरा इसमें काम रहेगा उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो मुझे न्यू आधार कार्ड बनवाना है तो मैं न्यू आधार पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मुझसे मांग रहा है कि मोबाइल नंबर डालिए, तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ अपना। यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब कैप्चा फिल करने के लिए बोल रहा है तो मैं यहाँ पे कैप्चा फिल कर दे रहा हूँ और उसके बाद इसको हम गेट जनरेट OTP करेंगे। जैसे जनरेट OTP मैंने किया है तो देखिए OTP भेज दिया गया है। अब मुझे OTP डालना है यहाँ पे। तो जैसे ही OTP डालेंगे, OTP डालने के बाद ये आगे प्रोसीड कर जाएगा। OTP मैंने डाल दिया है। अब OTP डालने के बाद मैंने इसको वेरीफाई कर दिया। तो वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस आ गए। रेजिडेंट टाइप है कि हम यहाँ के रेजिडेंट हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है मतलब NRI है, या फिर फॉरेन के हैं। तो यहाँ पे रेजिडेंट इंडियन है तो वो रहेगा। इनरोलमेंट यहाँ पे पहले वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था कि न्यू आधार है तो वो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि मुझे स्टेट सेलेक्ट करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि सिटी सेलेक्ट करने के लिए, वो भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आधार सेवा केंद्र का ऑप्शन आ गया, वो सब मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइप, आपको जो है सो एप्लीकेशन देना होगा। किस चीज़ से आप वेरिफिकेशन करेंगे, तो डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन कराएंगे हम। ठीक है, डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ पे अब हमको डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, जिनका बनाना है उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पे पूछेगा नाम वगैरह भरने के लिए, तो नाम वगैरह भर देते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि आइडेंटिटी प्रूफ आप क्या देंगे, तो आइडेंटिटी प्रूफ में कुछ ऑप्शंस होते हैं, आपको उन्हीं में से कुछ देना पड़ेगा। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तो आपका नहीं हो सकता है। तो मैं अब प्रोसीड कर दूंगा। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे दे रहा है कि क्या क्या केंद्र का नाम है और क्या क्या टाइमिंग अवेलेबल है, स्लॉट्स क्या अवेलेबल है। तो मैं इसमें से कोई स्लॉट एक ले लेता हूँ जिस स्लॉट में मैं बुक करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मैं 12 से 12:20 का स्लॉट यहाँ से बुक कर लेता हूँ। जो जो पिंक दिखा रहा है वो सब ऑलरेडी बुक किया हुआ है और जो वाइट दिखा रहा है वो अवेलेबल है। तो मैं इसमें से चाहूँ तो कोई भी बुक कर सकता हूँ। तो मान लीजिए ये अवेलेबल है तो ये मैं बुक कर लेता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ गया है
कि अपॉइंटमेंट टाइप इनरोलमेंट है, कहाँ के लिए है, तो ASK मुजफ्फरपुर के लिए, डॉक्यूमेंट बेस्ड होगा, टाइम स्लॉट है 11:20 से 11:40। यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद ये सेव हो गया है। अब इसको प्रिंट करके और इसको आधार केंद्र पर लेकर के जाना होगा। यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना होगा और वहाँ पे जो है सो वेरीफाइड, वहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद आधार कार्ड के लिए वहाँ से अप्लाई हो जाएगा। तो ये मैंने आपको नया आधार कार्ड के लिए बताया। इसी तरह से अगर आपको कोई अपडेट कराना हो तो उसके लिए भी आप सेम प्रोसेस करेंगे। बस शुरुआत में सिलेक्ट कर लेंगे कि हमको इसमें करेक्शन करवाना है या कुछ जो भी चेंज करवाना है आपको, वो आधार अपडेट कराना है। तो उसमें आपसे कुछ और चीज़ें भी मांग सकता है, जैसे आपसे आधार नंबर मांगेगा क्योंकि आपको आधार अपडेट कराना है, और फ़ोटो वगैरह उसमें ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि किस डॉक्यूमेंट के आधार पे कराना है, क्या कराना है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, उसका फ़ोटो, और उसमें पेमेंट भी लगेगा। जैसे देखिए अलग अलग सेवा के लिए अलग अलग चार्जेस, जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है आधार इनरोलमेंट और न्यू आधार फ्री है। उसके बाद जो है सो बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 5 से 7 साल के बच्चे का फ्री है, 7 से 15 साल के बच्चे का 100 रुपया लगता है, 15 से 17 साल के बच्चे का फ्री है, और फिर 17 साल से ऊपर के बच्चे का 100 रुपया लगता है। तो ये अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग चार्जेज जो है सो यहाँ पे दिए गए हैं, जो आपको पे करने पड़ेंगे, जो आपको काम करा